हमारे पास सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो भूमि से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो इसमें उन्नयन कोण होता है और एक होता है अवनमन कोण। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। तो ये हमारे पास जो उन्नयन कोण होता है, यदि हमारे पास जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं और यदि हम किसी पक्षी को, यहाँ पे एक पक्षी है या एक लड़की खड़ी है अपने छत पे और हम यहाँ से उस लड़की को देख रहे हैं, तो इस लड़की को देखने और हमारी आंख के बीच का जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। समझ में आया? उसे क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। यानी कि जब हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी आंख से जो लड़की अपने छत पे खड़ी हो रखी है और जब हम लड़की को देखेंगे और जो हमारी आंख के साथ का कोण बनेगा वो क्या होगा? उन्नयन कोण। और यदि इसी प्रकार यदि ये लड़की अपने छत से गिर पड़ी और नीचे जमीन पे पड़ी और हमने इसको यहाँ से वहीं से डायरेक्शन से हमने इसको देखने की कोशिश की कि वो कहाँ गिरी, तो उसके साथ हमारे पास क्या कोण बनेगा? अवनमन कोण। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ऊपर की साइड देखेगा तो उसके आंख के साथ जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे और जब वो नीचे की साइड देखेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। इसमें एक चीज है कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। अब इसने क्या कहा है, जैसे कि खंबे की ऊंचाई हमने फाइंड करनी है, ऐसी कंसेप्ट हमारे पास ट्राइंगल में लगेंगे। ठीक है, ट्राइंगल यानी कि रेक्टेंगल में लगेंगे। समकोण त्रिभुज में ये कंसेप्ट लगेगा हमारे पास। समकोण त्रिभुज यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमने तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन को समझने की और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी कि सर्कस का कलाकार है तो यहाँ पे कोई एक तल है। क्या है? एक तल है। अब इसने क्या किया कि 20 मीटर लंबी डोरी, यानी कि डोरी क्या होगी? डोरी यहाँ से बंधी होगी कहीं से। ठीक है, ये हमारे पास तल हुआ। यानी कि अब ये 20 मीटर की लंबी डोरी यानी कि यहाँ पे कहीं से डोरी से बंधा हुआ है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर पर से बंधा हुआ। तो हमने क्या कहा, जो खंबे का शिखर है उससे क्या है, ये जुड़ रखा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ये खंबे की ऊंचाई है, ये भूमि तल है और ये हमारे पास डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई हमारे पास कितना है? 20 मीटर की है। कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो खंबे के शिखर से यदि भूमि स्तर के साथ डोर का कोण, अब देखो ये डोर है, ठीक है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें क्या पूछ रखा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमारे पास खंबा है तो हमें इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऊंचाई फाइंड करनी है। तो इसमें हमने जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हमने एक चीज ध्यान देनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो हमको दी गई भुजा या फिर निकालने वाली भुजा, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। दी गई भुजा अपॉन निकालने वाली भुजा, इसका हम क्या करेंगे, अनुपात करेंगे। यानी कि अब हमको देखना है कि जो अब यहाँ पे कोण क्या है, थीटा क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। यानी कि एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। अब जब ये 30 डिग्री एंगल है तो इसकी ये सम्मुख भुजा है। ये क्या है, इसकी सम्मुख भुजा। ये इसके लिए आधार भुजा होगी और ये इसका कर्ण होगा। ठीक है, अब इसको देख के हम क्या करेंगे, जब ये दी गई भुजा हमारे पास कितनी है, कर्ण है, ठीक है, और सम्मुख भुजा हमारे पास कितनी है, यानी कि निकालने वाली भुजा क्या हमारे पास, ये कोण थीटा की सम्मुख भुजा। तो यानी कि लंब मान लो। ठीक है, लंब लिखते हैं इसे। ठीक है, अब ये कर्ण अपॉन लंब किस में होता है, कोसेक थीटा में होता है।
लेकिन अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन या फिर यदि आपको वैल्यू पुट करने में यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप इसको लंब बटे कर्ल भी इसको लिख सकते हो। लंब बटे कर्ल इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, साइन थीटा। गॉट इट। अब देखो इसमें लंब हमको क्या है, हाइट है, तो हाइट हमारे पास कुछ नहीं है, हाइट हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखेंगे हम इज इक्वल टू लंब हमारे पास कितना है, h है, और कर्ण हमारे पास कितना है, 20 है, तो 20। अब यहाँ पे साइन थीटा में जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसमें साइन थीटा की साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, वैल्यू हम निकालेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, √2 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, यही रूट में है। तो 0/4 यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर कुछ 0 और इसका 2 यानी कि इसकी वैल्यू 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का रूट 1 और 4 का 2, 1/2। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड किया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। तो इसमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख दो 1/2 h/20। गॉट इट। तो h की वैल्यू हम निकाल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10। यानी कि जो खंबे की ऊंचाई होगी वो कितने मीटर की होगी, 10 मीटर खंबे की ऊंचाई है। इसी प्रकार से आप इसके बेसिक पे आप और क्वेश्चन भी लगा सकते हो, इसी प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो।